गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सीपीएस ऑनलाइन बाय जितेंद्र सर। पहले तो हम आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं कि हम लोग रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे, किसी ना किसी काम में हम सब व्यस्त हो जाते हैं, पर अब हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियो अपलोड कर पाए। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, आज हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में बात करेंगे। देखिए, थ्योरी तो सबको पता होता है क्योंकि कुछ ना कुछ लोग समझ लेते हैं, कुछ लोग रट लेते हैं और अब रट के एग्जाम में लिख देते हैं। लेकिन जहां मैथ और फिजिक्स इन्वॉल्व हुआ, यानी जहां फिजिक्स में मैथ इन्वॉल्व हुआ, प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट हो जाता है। लोग को न्यूटन फर्स्ट लॉ तो याद रहता है, लोग को न्यूटन थर्ड लॉ भी याद रहता है, लेकिन लोग क्या रहते हैं, सेकंड लॉ भूल जाते हैं। और क्योंकि आप न्यूटन सेकंड लॉ भूलते हैं, इसीलिए एग्जाम में आपसे न्यूटन सेकंड लॉ ही पूछा जाता है, तभी तो नंबर काट पाएगा एग्जाम में। अब यहाँ से हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ का डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन क्या है, हम लोग को देखिए प्रूफ क्या करना है। हम लोग को प्रूफ करना है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम कैसे प्रूफ करेंगे हम ये देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ हम लोग को क्या बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जिस डायरेक्शन में फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो मोमेंटम जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का भी फोर्स का भी डायरेक्शन होगा। अब देखिए, हमको ये प्रूव करना है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। सबसे पहला लाइन तो हम लोग यही पढ़े कि फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी डेल पी बाई टी। ठीक है, ये हम लोग देखें, यही तो हम लोग स्टेटमेंट में बोल रहे हैं ना कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखिए, आप सबको मालूम है कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो किसी ना किसी कांस्टेंट को लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे k मान लेते हैं कि ये जो कांस्टेंट है वो k है, और अब यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है k डेल p बाई t। ठीक है, अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो हम सबको मालूम है कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मालूम है? अगर मोमेंटम का फॉर्मूला मालूम है तो मेरे लिखने से पहले आप कमेंट कीजिए नीचे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आप यहाँ पे देखते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला बात हम लोग को मालूम है मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये डेल्टा को हम हटाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, p फाइनल माइनस p इनिशियल बाय टाइम। ठीक है, अब देख रहे हैं k इनटू p फाइनल माइनस p इनिशियल बाय टाइम। अब p फाइनल है तो हम लोग अब यहाँ से हम क्या मोमेंटम का वैल्यू रखना है। सिर्फ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। आप लोग कमेंट कर दिए होंगे, आपको मालूम है। अब देखिए, क्योंकि ये फाइनल मोमेंटम की बात हो रहा है तो हम लोग फाइनल वेलोसिटी लेंगे, और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं। और अब यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम के बारे में बात हो रहा है तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी की लेंगे। ठीक है, और आप लोग देखे भी होंगे, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े भी होंगे कि इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को पहले ही चैप्टर में एक और फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे कि एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस u बाई t होता है, v माइनस u बाई t। ये हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े होंगे फिजिक्स के। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे, यहाँ से देखिए ये इसी में चेंज हो गया, m को हम यहाँ से कॉमन लेंगे, नॉर्मल मैथमेटिक्स जो आपको आता है। अब यहाँ से बन जाएगा v माइनस u बाई t। और अब देखिए ये और ये सेम है, ये और ये क्या है, सेम है आपका, है ना। अगर ये सेम है तो बस यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला आ गया k मास इनटू एक्सेलरेशन, और मान लेते हैं कि हम लोग k का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रूफ हो जाता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, जो हम लोग को प्रूफ करना था वो हम लोग प्रूफ कर लिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनको डेरिवेशन करने में प्रॉब्लम होता है। थैंक यू वेरी मच।